सुषमा जी, आप बता रहे थे कि जी, भारतीय मैं- संस्कृति की सनातन जो एक गौरवशाली परंपरा है, जी। उसकी क्या क्या खूबियाँ हैं? जी, खूबियाँ तो खूबियाँ ही हैं। हमारा सनातन धर्म था, आज भी है और आगे भी रहेगा। परंतु जो समाज के अंदर विकृतियाँ आ गई हैं, विकार आ गए हैं, तो ये हमारी एक कर्तव्य भी है और अधिकार भी कि हम अपने बच्चों को अपने भारतीय जो इतनी रिच हमारा कल्चर है, संस्कृति है, उसके साथ जोड़ें। उनको सिखाएं कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, जहाँ आपके दोबारा हिसाब से राम राज्य सबसे सबसे अच्छी बात हमारे कल्चर की क्या है? सबसे अधिक जो पूरे विश्व में फैलाया वो योगा और नेचुरोपैथी। आई एम ए योगा टीचर, नेचुरोपैथ टीचर, कि प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ जाएं। हम क्यों एलोपैथिक जो विदेशी चीज़ें हैं, और कारण भी पतन का यही है कि हम दूसरों को फॉलो कर रहे हैं, विदेशीकरण अपना रहे हैं। यदि हम आज की डेट में भी पूरे भारतीय बन जाएं, हर गृहिणी योगी है, और आजकल हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा आशीर्वाद ही यही है कि योगी भव, कि समभाव से बिना किसी लालच के, बिना उसके करें, और यही योग है। योग कोई हाथ पैर हिलाना, एक्सरसाइज करना नहीं है। योग एक जीने की कला है। जैसे आज हमारा गेट टुगेदर है कि इम्यूनिटी बूस्टर है कि हम इतने हाँ। पुराने फ्रेंड्स आपस में मिल रहे हैं, कोई बहुत किसी बहुत परेशानी अच्छा, में है। बहुत अच्छा कहा आपने। थैंक यू सो मच। अब हम देखते हैं अगर कोई और इस पे जोड़ना चाहते हैं। योगेश जी, ये ऐसे मत करना, थोड़ा सा बोलिए। ये तो बहुत आप इनकी बात से सहमत हैं कि सबसे जो बड़ा हमारा अच्छाई है वो योग और आयुर्वेद है, या इसके अलावा भी कुछ और देखते हैं? प्राकृतिक चिकित्सा। हाँ, या आयुर्वेद का। इन्होंने जो बात कही है, योग तो नो डाउट सिंस प्राचीन टाइम से चलता आ रहा है। ऋषि मुनि भी योग करते थे। योग तो आपके शरीर को जो प्रकृति से बना हुआ है उसको और पुष्ट बना देता है, सो दैट यू कैन ट्रेवल इन दिस वर्ल्ड विद ए पॉजिटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव हेल्थ। आप अपने उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं आपने कब से शुरू किया और उसके बाद क्या परिवर्तन में आपने देखा? मैंने तो योग वैसे 80 से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था। योग आश्रम में यहाँ पे प्रणव एजुकेशन किया, और मेन जो है मैंने अब चालू किया है 2-3 साल से। तो मैंने ये देखा है कि योग से पूरी आपकी हेल्थ और बॉडी चेंज हो जाती है। चेंज इन द सेंस you do not need any kind of medicine, you do not need any kind of illness to go to the doctor. तो ये बहुत बड़ा आपके लिए एट्रीब्यूट है कि आपकी बॉडी पूरी तरह काम करती है। आपकी स्लीप भी बहुत मतलब कम हो जाती है, पर आप चौकन्ने रहते हो। जैसे कुत्ता होता है ना, आप देखो सोता वो भी है पर वो चौकन्ना बहुत होता है। इस टाइप की आपकी स्लीप बन जाती है। पक्की बात है बॉडी के अंदर कि आप बड़े चौकन्ने हो गए हो और एक्टिव बहुत हो जाते हो, और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो ज़्यादा बेटर होता है। ये तो सारी दुनिया मान रही है योग को। एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि नेचुरोपैथ और आयुर्वेदिक में क्या अंतर है? हाँ, बताइए। हाँ, जी, जनरली कंफ्यूजन ये हो जाता है कि प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेदिक। देखिए, हमारे शरीर में विकार आते हैं, कोई बीमार होता है तो दवाई तो लेनी ही पड़ेगी, परंतु प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जो एलोपैथिक सिस्टम है तो वो विदेशी लोगों ने किया है, परंतु उसके अंदर एक बीमारी ठीक होती है, 4 बीमारियां साथ में आ जाती हैं। जो कहते हैं ना, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो वो साथ में देखा है कि वो एक परमानेंट कॉज नहीं खत्म करता। उससे बेहतर है आयुर्वेदिक, जो ऋषि मुनियों का ज्ञान था। तो जो डॉक्टर करेंगे थोड़ी पढ़ाई से, परंतु जो तपस्या करके जो ऋषियों का ज्ञान है वो उसको सरपास नहीं कर सकते। तो आयुर्वेदिक उससे भी अच्छा है और बेस्ट है। वो है प्राकृतिक चिकित्सा, कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, तो उसका जो विकार आ गए हैं इलाज करें उन्हीं 5 तत्वों से करें। जल, पृथ्वी, ये वायु, प्राकृतिक आकाश। चिकित्सा है। तो ये है प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो। सरोज जी जेडीएम कॉलेज में पढ़ाती थी और ये हमारे पारिवारिक व्यवस्था के बारे में बताना चाहती हैं। तो मेरा बेसिकली मानना है कि जॉइंट फैमिलीज होती थी, हर एक मतलब साथ में बैठा सुषमा,
और पारिवारिक प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते थे रोज शाम को बैठ के, जैसे घाट पे सारा परिवार बैठ गया, भाई हैं, 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं, माता है, पिता है, बुआ है, सब जने साथ में बैठते थे, ताऊ चाचा वगैरह। तो उससे क्या होता था कि बहुत सारी प्रॉब्लम वहीं की वहीं सॉल्व हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे हम न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ बढ़ने लगे, जॉइंट फैमिली से हम हट गए। तो उस केस में क्या हो गया, पहले हम 4 में आए कि भाई हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। अब उसमें भी सेपरेशन होता चला जा रहा है कि हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रह रहे, या बच्चे एजुकेटेड हो गए तो विदेश में चले गए। तो जो अकेलापन है, वो मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का कारण बन गया है। हमारे बीच में जो शेयरिंग है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हम खुद ही क्वेश्चन रखते हैं, हम खुद ही आंसर करते हैं, तो सामाजिक तौर पर हमें उसका सोल्यूशन नहीं मिलता। अगर हम सारी अपनी हिचक दूर कर दें, समाज के बीच में उनकी समस्याओं को, अपने परिवार के बीच में समस्याओं को रखते हैं, तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। मेरा ये मानना है। थैंक यू, बहुत अच्छा बोला आपने। मैं इसके साथ एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि एक और बहुत अच्छी बात है हमारे समाज संस्कृति की, कि दुनिया की ये सबसे पुरानी निरंतर संस्कृति है। हाँ, ये इंडस वैली में भी शिव के पूरे प्रमाण मिले। तो हालांकि उसकी स्क्रिप्ट हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन छाप इसी संस्कृति की थी। पर ये तो आसान है, लगता नहीं है परिवार जोड़ पाएगा दोबारा जॉइंट फैमिली। जब हमने गलती करी है तो उसका भुगतान भी तो हमें ही करना पड़ेगा ना। तो हमारे पेरेंट्स की, हमारे टीचर्स की कमी रही है कि उन्होंने बच्चों को आगे ज्ञान पारित नहीं किया, उनको डांट के समझ के। देखो पहले का सिस्टम जिनको हम खराब कहते हैं कि मास्टर जी को इतना दुख होता था, माँ भी किसी वजह से बच्चे को मार भी देती थी, परंतु उससे ज़्यादा खुद रोती थी, परंतु वो आवश्यक था। और योगेश जी, आपको लगता है कि जॉइंट फैमिली हम दोबारा ला सकते हैं? आप देखो तो थोड़ा वो सिलसिला ही शुरू हो चुका है। कैसे पूरी बिल्डिंग बना देते हैं तो उसमें सारे आपस में आ जाते हैं, भाई भी बहन भी सब रहने लगे होते हैं। They are finding it- चाहे रसोई अलग हो, लेकिन आसपास रहना चाहते They हैं। are finding it useful। साथ रहना शुरू कर दिया, भाई नीचे वो आ गया, ऊपर वो आ गया, आना शुरू हो गया लोगों को। They are realizing उनको it, समझ में हो रहा है कि कि अकेले अकेले जीना है, कोई और हमारे जीना नहीं तीज है। त्योहार भी अब ज़्यादा मनाने और लगे। आप जितने त्योहार है और हाँ। बच्चों को अच्छा लगता है, तो दिस इज द ओनली वे आउट। उनको डांट के या डरा कर नहीं, उनको प्यार से लेके जाओ, Attract करके। जितने भी मैं माँ मंगला मुखी शक्तिपीठ बना है, खाटू श्याम है, वहाँ बच्चों को लेके जाती हूँ, अपनी नाती को लेके जाती हूँ, उनको अच्छा लगता है जब हम पारंपरिक तरीके और के हमारे जो रहते कुछ हैं। नए वो हैं संत वगैरह, जैसे रविशंकर जी हैं या सदगुरु जी हैं, ये काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं यंग क्राउड को भी। आपको लगता है ये? बेसिकली क्या है कि हम समस्या दूसरे को बताना नहीं चाहते, और अगर हम समस्या किसी के सामने नहीं रखेंगे तो उसका सोल्यूशन आपको कभी नहीं मिलेगा। अपने अंदर से सोल्यूशन नहीं आता, सोल्यूशन हमेशा बाहर से आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम नॉर्मली कहते हैं काउंसलर से डिस्कस करते हैं। तो सबसे बड़ा काउंसलर कौन होता है? सबसे बड़ा काउंसलर आपके माता पिता होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं। बाकी जो हायर्ड काउंसलर्स हैं वो बाकी, मेरा ये मानना है। बिल्कुल सही पर बात सुषमा है। जी, एक बात आप मानेंगी कि जाति प्रथा हमारे में एक कमी थी। आप इसको कमी नहीं थी राम राज्य। आप रामायण के अंदर देखो, जहाँ इस बात को फोकस किया है, रामायण में 2 चीजें और साथ में फोकस की हैं कि उन्होंने एक नीच उनको जात को अपना बंधु बनाया। देखा है ना आपने उसका। हाँ। तो ये बात भी रामायण में फोकस की जाती है। सबरी के बेर खाना, उसके आश्रम में जाके उसका झूठा भोजन करना, और एनवायरनमेंट नहीं, अत्याचार नहीं था, ये बात तो सही है, लेकिन बराबरी तो नहीं थी, ये बात तो माननी पड़ेगी। नहीं ऐसा कुछ आपको नहीं है। योगेश जी क्या लगता है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सुषमा जी, यहाँ मैं यह जरूर जोड़ना चाहूँगा कि जब हम भारतीय संस्कृति की खूबियों की बात करते हैं, जो निश्चय ही बहुत स्पष्ट और गौरवशाली है, तो हमें हमारी कमियों के बारे में भी ज़रूर सोचना चाहिए। जाति प्रथा के अलावा एक और विचारणीय जो कमी मुझे लगती है वो ये है कि हमारी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बहुत अच्छी नहीं थी। इसी वजह से
सैकड़ों सालों तक न केवल आक्रमण हुए बल्कि बड़े जालिम आक्रमण हुए। और बड़ी एक विचित्र बात है कि इनके विषय में चिंता या चिंतन हमें अपने ग्रंथों में, हमारे दर्शन में बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। चाणक्य के अलावा और कलहन के अलावा कोई महत्वपूर्ण ग्रंथ इस इतिहास पर और राजनीतिक विश्लेषण पर भी नहीं लिखे गए। बल्कि एक बड़ी रोचक बात है और शोचनीय बात भी है कि 712 में सिंध पर विजय हासिल की मोहम्मद बिन कासिम ने, और 8वीं शताब्दी में ही अंत में करीब शंकराचार्य जी का, आदि शंकराचार्य जी का देहांत हुआ था। उनकी किताब बहुत महत्वपूर्ण है। विवेक चूड़ामणि हमारे दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, परंतु एक लाइन भी उसमें कहीं मेंशन नहीं है। उनके सामने ये सब हो रहा था और एक नया सिलसिला शुरू हुआ था जो कि बहुत रक्त रंजित इतिहास आक्रमणों का हमारे यहाँ बनाने वाला था। पर शंकराचार्य जैसे महान चिंतक ने भी उस पर एक पंक्ति भी नहीं लिखी है। ये एक ज़रूर मुझे लगता है, जबकि हम चीन से तुलना करें तो वहाँ तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना ली गई थी। हमारे तो 3 दर्रे थे जहाँ से, पहाड़ी दर्रे जहाँ से ये आक्रमणकारी आते थे, लेकिन उनको भी रोकने का, बंद करने का कोई विचार तक किसी ने डिस्कस नहीं किया। ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की जो कमी थी उसके बारे में भी हमें ज़रूर एक्नॉलेज करना चाहिए। पर खैर, आपका जो आपने जो टिप्पणियाँ की कि हमारा परिवार व्यवस्था और हमारी योग परंपरा, आयुर्वेद इत्यादि हमारे निश्चय ही बहुत बड़ी देन है, न केवल हमारे देश को बल्कि पूरे विश्व की संस्कृति को। यही मेरा विचार है। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।